एक राजा राजसभा में बैठा हुआ था। एक मस्त मलंग फकीर नंग धड़ंग, तन पे एक भी वस्त्र नहीं, भस्म रमी हुई, दौड़े दौड़े चले आए। अब सभा में सब लोग, राजा थोड़ा धन, अब राजा था, प्राउड तो होगा ही, तो थोड़ा प्राउड ही सा था। अब संत ने देखा कहीं इधर उधर जगह नहीं है, क्या करें, कहाँ बैठे। राजा की, जो राजा का सिंहासन था वो थोड़ा चौड़ा था, और राजा कितने में बैठेगा, जगह खाली थी। बोले यही जगह ठीक है, वहीं जाके बैठ गए। वैसे नियम तो ये था कि संत को देखते ही राजा को खड़े हो जाना चाहिए था और सिंहासन पर बैठालना चाहिए था। ये सनातन धर्म कहता है, किसी संत को देखो, ब्राह्मण को देखो, अतिथि को देखो, तुरंत खड़े हो जाओ और स्वागत करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अपने घर में दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हो, आप अधर्मी हो। किसी संत महात्मा को देखकर, अतिथि को देखकर, ब्राह्मण को देखकर, भक्त को देखकर अगर तुम्हारे सम्मान करने की भावना तुम्हारे मन में नहीं आई, इसका मतलब है यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट, यू आर अधर्मी, तुम अधर्मी हो। नियम तो यही था, खड़ा होता राजा, महात्मा जी को कहता बैठो, लेकिन राजा नहीं खड़ा हुआ। राजा नहीं खड़ा हुआ, फकीर को भी, फकीर तो फकीर बैठ के जाके बगल में। अच्छा, कई बार हम झूठी इमेज बनाने के चक्कर में रहते कि हम बड़े भक्त हैं, हाँ या ना। जितने भी समाज सेवियों के होल्डिंग्स लगे रहते हैं वो सब समाज सेवी हैं, जवाब दो। जितने भक्तों के होल्डिंग लगे वो सब भक्त हैं। एक बात बताएं, हमेशा सुखी रहोगे, जैसा तुम अपने आप को दिखाना चाहते हो ना, वैसे बन जाओगे जिस दिन, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर पाएगा। चाहते हो ना हमें लोग ऐसा समझे, उसके लिए तो झूठे साचे प्रयास भी करने पड़ते हैं, लेकिन जब बन जाओगे ऐसे तो तुम्हें होल्डिंग नहीं लगवाने पड़ेंगे, अपने आप छप जाएगी तुम्हारी कहानी, अपने आप। राजा धर्मात्मा दिखना तो चाहता था, पर था नहीं। मैं भी कई ऐसे लोगों को जानता हूं कि पब्लिक के सामने जब वो दिखते तो ऐसे समझो जैसे इनसे बड़ा साधु से भी कोई नहीं, और कभी पर्सनल उनसे मिलो तो उनका वाकई असली चेहरा नजर आता। कईयों से मिला हूं मैं ऐसे लोगों से, तो भगवान उनको भी यही प्रार्थना के थोड़ा सही दिशा दिखाए। तो राजा ऐसा धर्मात्मा था नहीं, पर दिखना चाहता था। अब महाराज बैठ गए बगल में, अब ये क्या करें, सभी पूरी प्रजा सभा बैठी है, सभा के आगे ऐसे बोलना ठीक नहीं। राजा को मन ही मन बड़ा गुस्सा आ रहा था, और राजा को महात्मा को राजा ने एक छड़ी दी, छड़ी, कहा ये पकड़ो। बोले हाँ क्या करना है। बोले इस छड़ी को ले जाओ और जो दुनिया में तुमसे बड़ा मूर्ख हो उसको देना, और फिर मेरे पास आना। समझ में आई बात। महात्मा जी को एक छड़ी दी और कहा ये छड़ी ले जाओ और जो तुमसे बड़ा मूर्ख हो उसे देना, और तब मेरे पास आना। फकीर जितनी, साधु बाबा जितनी मस्ती में आए थे उतनी मस्ती में चले गए, उतनी मस्ती में गए। कुछ समय बाद समय बदला, स्थिति बदली, राजा बीमार पड़ गया। वैद्यों ने जवाब दे दिया, हकीम बोले नहीं बचेंगे। रानियां रोने लगी, रन्यवास में विलाप होने लगा। सब लोग व्याकुल हो गए कि राजा मरने वाले, राजा मरने वाले हैं। उसी समय साधु वही दौड़े दौड़े चले आए, हाथ में वही छड़ी थी। सब ने रास्ता छोड़ दिया, बाबा आगे शायद बचा लें, बाबा आगे शायद बचा लें, बाबा बचा लेंगे, बाबा बचा लेंगे। भावना हुई, सब ने रास्ता दे दिया। बाबा पहुंचे, राजा को कहा राजा, अब बेचारे की बोल नहीं निकल रही थी, बस आंखों से आंसू बह रहा था। बाबा, ए राजा, क्या हुआ? इशारा किया, जाने वाला हूं, शरीर छूटने वाला है। अरे तेरा शरीर कैसे छूट सकता है? तेरे पास तो इतना बड़ा खजाना है, कोष है, वो तेरे काम आएगा। इशारा किया, नहीं आ रहा। अरे तेरे तो इतनी इतनी बड़ी रानियां, सुंदर सुंदर रानी है, तेरे काम आएंगी, ये बचा लेंगी। इशारा किया, नहीं आ रही। राजा, याद है तूने मुझे एक छड़ी दी थी, एक छड़ी दी थी और कहा कि जो मुझसे बड़ा मूर्ख मिले मैं उसे दे आऊं। मैं पूरी दुनिया में घूम के आया, मुझसे बड़ा मूर्ख मुझे नहीं मिला, आज मिला है। कौन? बोले तू। ये ले, मैं तेरी छड़ी तेरे ही हाथ में पकड़ाता हूं।
तुझसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। तुझे भगवान ने कितना सुंदर मानव शरीर दिया, उसके बाद भी तुझे राजा बनाया। जैसा तू करता वैसी प्रजा करती। अगर चाहता तो तू अपने लिए भी मुक्ति का मार्ग खोल सकता था और पूरी प्रजा की भी मुक्ति करवा देता, कल्याण करवा देता, ऐसे रूल रेगुलेशन बना देता था। लेकिन तूने किया क्या? खुद भी नरक में जा रहा है और प्रजा को भी नरक में ले जा रहा है। तुझसे बड़ा मूर्ख कौन मिलेगा? तेरी छड़ी तेरे हाथ में, ये पकड़। माय डियर, वो राजा कोई और नहीं है, हम ही हैं। जब तक धन हो, जवानी हो, ऐश्वर्य हो, तब तक हम किसी को नहीं समझते। और जब बीमार पड़ जाते हैं, मौत करीब आ जाती है, सब लोग साथ छोड़ देते हैं, धन साथ छोड़ दे, मन साथ छोड़ दे, परिवार साथ छोड़ दे, तब कहते काश हमने ऐसा कर लिया होता तो क्या है। अरे अगर भगवान ने तुम्हें किसी लायक बनाया तो अपना भी कल्याण करो, अपने परिवारी जनों का कल्याण करो, जो तुम्हारे साथ रहते हैं, जो तुम्हारे अंडर वर्क करते हैं, उनका भी कल्याण कराओ। यही मनुष्य का परम धर्म है। अगर अपना कल्याण न करा सके तो किस काम के? भगवान ने तुम्हें सब कुछ तो दिया है, इसके बाद भी अगर अपना कल्याण न करा पाओ तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। इसलिए मेरे भाई बहन, दुखी को दरिद्री कौन? जिसकी तृष्णा कभी नहीं मरती वो दरिद्री है। सुखी कौन? जो अहरनिश सुखी राम के दास। संसार में कुछ भी हो जाए पर भगवान को जो कभी नहीं भूलते, उनसे बड़ा सुखी कोई नहीं, कोई नहीं।